नमस्कार। आज हम आपके दिए गए स्रोतों के साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी की दुनिया में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, भगवान विष्णु या कहें श्री कृष्ण का एक बहुत ही अनूठा स्वरूप। हाँ, बिल्कुल, जिनकी पूजा मुख्य रूप से पुरी उड़ीसा में होती है। हाँ और मूर्तियां भी खास हैं, लकड़ी की, बड़ी बड़ी आंखें, हाँ, पर हाथ पांव नहीं। और साथ में भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। तो चलिए इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उससे जरा समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। श्री जगन्नाथ जी की कहानी में ना वो प्राचीन आदिवासी परंपराएं जैसे नीलमाधर की पूजा होती थी पहले। अच्छा। हाँ, और पौराणिक कथाएं ये सब एक साथ मिलती हैं। राजा इंद्रद्युम्न का वो स्वप्न। हाँ, स्वप्न वाली बात तो आती है। हाँ और फिर समुद्र तट पर आई वो दिव्य लकड़ी जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। हाँ, ये सब मिलकर मतलब उनके इस रहस्यमयी और पूजनीय रूप की नींव रखते हैं। आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है वो। तो ये कहानी मतलब शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न से। हाँ उन्हें भगवान के दर्शन हुए और प्रेरणा मिली कि पुरी में मंदिर बनाओ। हाँ, और फिर वो समुद्र से लकड़ी का लट्ठा आया, वो दिव्य दारू। फिर विश्वकर्मा जी आए एक बढ़ई के रूप में। हाँ, एक वृद्ध बढ़ई का रूप धरकर। और उनकी एक शर्त थी कि भाई जब तक मैं काम कर रहा हूँ दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन राजा से रहा नहीं गया, अधीर हो गए। अधीर हो गए, चिंता भी हुई होगी शायद के अंदर सब ठीक तो है, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और बस विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, और मूर्तियां अधूरी रह गईं। यही वजह है कि आज भी भगवान के मतलब हाथ पैर उस तरह से नहीं बने हैं जैसे हम सामान्यतः देखते हैं। पर ये जो अधूरापन है, क्या भक्तों को ये कभी खटका नहीं, या इसका भी कोई गहरा मतलब है जैसा हमारे स्रोत इशारा करते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। असल में शायद ये अधूरापन ही उनकी सबसे बड़ी खासियत बन गया है। अच्छा, कैसे? ये दिखाता है कि भगवान किसी एक रूप में बंधे नहीं है। वो भौतिक सीमाओं से मतलब हाथ पैर वाले रूप से परे हैं, निराकार हैं। पर भक्तों के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए वो इस रूप में प्रकट होते हैं। तो ये अधूरापन एक तरह से उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक बन जाता है। ये रूप वाकई बहुत खास है। लकड़ी की मूर्तियां बिना हाथ पांव के। हाँ। और वो बड़ी बड़ी गोल आंखें। हाँ। कमाल है। हाँ। और तीनों के रंग भी अलग अलग। जगन्नाथ जी का काला रंग जो श्री कृष्ण, रहस्य या कहें पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। बलभद्र जी का सफेद रंग, हाँ, जो शुद्धता, ज्ञान, सत्व गुण का प्रतीक है। और देवी सुभद्रा जी का पीला रंग भक्ति और शक्ति का। और वो बड़ी आंखें, उनका क्या मतलब है? उन विशाल आंखों का अर्थ है भगवान की सर्वदृष्टि। उनकी करुणा भरी नजर सब पर है, वो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। और अंगों का न होना वो ये भी दिखाता है कि उन्हें हमारी तरह भौतिक साधनों की जरूरत नहीं है। वो इच्छा मात्र से सब कर सकते हैं। और पुरी का वो भव्य मंदिर, हाँ, 12वीं सदी का बना हुआ राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। हाँ, भारत के 4 धामों में से एक, बहुत महत्वपूर्ण। स्रोत बताते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब हैरान कर देती हैं, जैसे मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है ना कमाल की बात। और ये भी कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। सच में? हाँ, और मुख्य गुंबद की छाया कहते हैं दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। और वो रसोई का महाप्रसाद रोज लाखों लोगों के लिए बनता है, पर कभी कम नहीं पड़ता, न व्यर्थ जाता है। ये सब रहस्य जो हैं वो भक्तों की आस्था को और गहरा करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ वाकई दिव्यता है। इन रहस्यों के अलावा एक चीज जिसने पुरी और भगवान जगन्नाथ को दुनिया भर में पहचान दिलाई है, वो तो रथ यात्रा है। स्रोतों में इसका जिक्र बार बार है। अरे हाँ, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल आषाढ़ के महीने में जून जुलाई के आसपास भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। हाँ, जिसे उनकी मौसी का घर मानते हैं। हाँ। और लाखों लोग, क्या बूढ़े क्या जवान, सब उन रथों की रस्सियों को खींचते हैं बड़ी श्रद्धा से। और मान्यता है कि रस्सी खींचने से मोक्ष मिलता है। बिल्कुल। और रथों के नाम भी कितने सुंदर हैं। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष, 16 पहियों वाला लाल और पीले रंग का। बलभद्र जी का तलध्वज, 14 पहियों वाला लाल और हरे रंग का। और सुभद्रा जी का दर्प दलन या देवदलन, 12 पहियों वाला लाल और काले रंग का। हाँ, और अब तो जैसे आइसकॉन वगैरह के प्रयासों से ये रथ यात्रा सिर्फ पुरी में नहीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, कई बड़े शहरों में निकलती है। बिल्कुल, एक तरह से ये वैश्विक उत्सव बन गया है, भारत की आध्यात्मिक विरासत का। शास्त्रों में भी भगवान जगन्नाथ का जिक्र आता है ना, जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में। हाँ, कई पुराणों में वर्णन है और कितनी संतों ने
आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी ने भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति की है। उन्हें पतित पावन भी कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? पतित पावन मतलब गिरे हुओं को पवित्र करने वाले, जो समाज में किसी भी वजह से नीचे समझे जाते हैं, बहिष्कृत हैं, उन्हें भी अपनाने वाले। अच्छा। और यही जगन्नाथ संस्कृति का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है, सर्व समावेशिता, सबको अपनाना। कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, कुछ नहीं। मंदिर की रसोई का वो महाप्रसाद भी सब एक साथ बैठकर खाते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। यह सामाजिक समता का बहुत बड़ा प्रतीक है। और एक और बहुत ही अनूठी परंपरा है नव कलेवर, जिसके बारे में स्रोत बताते हैं। हाँ, नव कलेवर यानी नया शरीर धारण करना। यह हर 12 से 19 साल में होता है, जब कोई खास ज्योतिषीय योग बनता है। तब क्या होता है? तब नीम की खास लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं, उसे ढूंढा जाता है और उससे नई मूर्तियां बनती हैं। और पुरानी मूर्तियों का? पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ मंदिर परिसर में ही समाधि दे दी जाती है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, वो बदलता है, लेकिन आत्मा, वो तत्व अमर है। जैसे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। बिल्कुल, भगवान का रूप बदल रहा है, पर उनका तत्व, वो दारू ब्रह्म, वो शाश्वत है, अनंत है, वो उनका कोई अंत नहीं। तो श्री जगन्नाथ जी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवंत दर्शन है, एक अनुभव है। सही कहा। वो हमें सिखाते हैं कि सबको अपनाओ, रूप में रहते हुए भी रूप से परे देखो, और ईश्वर को समर्पण और प्रेम से ही पाया जा सकता है। बिल्कुल, ये निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में प्रकट होना है एक तरह से। हाँ। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो नव कलेवर की परंपरा है, जहाँ स्वयं ईश्वर का भौतिक रूप समय समय पर बदला जाता है। ये हमारी उस आम धारणा को कैसे चुनौती देती है कि धार्मिक प्रतीक तो स्थिर होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। ये दिखाता है कि दिव्यता भी शायद परिवर्तन और नवीनीकरण के चक्र से परे नहीं है। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे जरूर सोचिए।